शांतानाथ जी महाराज की जय। श्री दुर्गा मैया की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताः श्रीवन्दे गुरु परम्परा। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं ब्राभिषद्गीत की कीर्ति। श्रीअंजनानन्दनं वीरं श्रीजानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं श्रीवन्दे लङ्काभयङ्करम् लोकरिझावनकारणे कहाँ कहाँ नाऊं माथ सब नाथन के नाथ हैं श्री मेरे कामदनाथ। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन। आए दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। मैं आप लोगों की मुखाकृति को देख करके महसूस कर रहा हूं अतिकाल हो चुका है, लेकिन मात्र आज 10 मिनट जो क्रम है उसको करूंगा। चाहे आप बैठेंगे या चले जाएंगे, क्रम तो क्रम करना पड़ेगा। मैं आप लोगों की फीलिंग को समझ रहा हूं, इसलिए ये कार्यक्रम भी निर्जन एकांत में है। इसलिए कल से कथा का जो क्रम रहेगा 12 बजे से मंच का शुभारंभ होगा और होते होते मैं आरती के ये संपन्न हो जाएगा। आज तो केवल शुभारंभ है। दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें। जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो नट नागर नवल छेल रसिया, नट नागर नवल चल रसिया ओ नट नागर नवल छेल रसिया, नट नागर नवल चल रसिया प्यारो ब्रजी बासने को मन बसिया, प्यारो ब्रजे बासने को मन बसिया दोई रस के हो दोई रस पे, दोई रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल। परमाध्यक्ष आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति, अनर के भूषण भूषिता अम्बा परा अम्बा मां भगवती दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हुए हमारे मुख्य यजमान श्री रमेश जी सपत्नीक यजमान के रूप में विराजित हैं। हमारे नगर के सभी गणमान्य नागरिक, श्री इंस्पेक्टर साहब, हमारे छोटे मास्टर साहब, हमारे प्रधान जी श्री लाल सिंह जी, श्री देवेंद्र मिश्रा जी, श्री जगत सिंह मास्टर, जेपी सिंह जी, हमारे श्री पहलवान जी मान सिंह पहलवान, श्री रमेश जी, श्री मुकुंद पाल जी, श्री संतोष जी एवं नूरपुर टिकौली के समस्त जनमानस, क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, भगवत कथा सुधा प्राण महानुभाव, स्नेहमयी माताओं तथा भक्ति स्वरूपा देवियों, हमारे पंडित जी विराजे हैं, गिरेंद्र भाई, पूज्य श्री सत्यनारायण जी महाराज बैठे हैं, वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे समस्त गंधर्वगण, स्नेहमयी माताओं, भक्ति स्वरूपा देवियों, आज
कथा का प्रथम दिवस है और अतिकाल हुआ, निश्चित रूप से विलंब हुआ और व्यवस्थाओं में हो ही जाता है। सचमुच हम लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो कि सिद्धपीठ मां की गोद में बैठने का एक अलग ही सुख प्राप्त होता है। जो सुख मां की गोद में मिलता है वो सुख पिता की में उतना सुख नहीं मिलता, लेकिन मां का एक ममत्व, लाड़, प्यार, दुलार एक अलग ही होता है। ऐसी बड़ी माता की प्रेरणा हुई और उस प्रेरणा के स्वरूप अपने यहां एक बहुत विशाल श्री विष्णु महायज्ञ हुआ था। तभी ये मन में संकल्प उठा था कि बड़ी माता पर कुछ होना चाहिए। आज वो संकल्प पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सज्जनों, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा, आप लोगों ने मेरी राम कथा तो सुनी है, लेकिन 7 दिनों तक रह करके भागवत समुद्र है। समुद्र में कोई थाग नहीं ले सकता, लेकिन गुरुदेव की कृपा से गोता लगाने का प्रयास मैं अवश्य करूंगा। मां के चरणों में विशुद्ध भागवत सुनाने का एक प्रयास मैं करूंगा। श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं है, कोई किताब नहीं है। आप कहोगे फिर क्या है, ये तो मेरी गोविंद की साक्षात वांग्मयी प्रतिमूर्ति है और ये अक्षर ब्रह्म के रूप में भगवान श्री कृष्ण भागवत में समाहित है। अक्षर त्रिषु कालेषु न क्षीयते इति स अक्षरम। तीनों कालों में जिसका क्षय ना हो वो कौन है? परमात्मा। भक्तानां पुराणम भागवत पुराणम। इसमें पहले भक्तों की कथा है, फिर भगवान की कथा है। आए बिना किसी भूमिका के अतिकाल है, भागवत के मंगलाचरण में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य किसे कहते हैं? सत्य तो केवल भगवान है। आप कहोगे ये सब देख रहे संसार सत्य जैसा भासता तो है, सत्य जैसा दिखता तो है, सत्य जैसा लगता तो है, लेकिन सत्य नहीं है। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य सत्मित्र नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य केवल भगवान है। संसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। राम सच्चिदानंद दिनेशा। सत्य केवल भगवान है, इसलिए सत्य वस्तु से प्रीत करेंगे तो हमें रोना नहीं पड़ेगा, दुखदाई नहीं होगा। इसलिए चित्त माने प्रकाश, जो संसार को प्रकाशित कर रहा है वो है भगवान। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। आनंद, आनंद किसे कहते हैं?
आप सभी लोग विज्ञ लोग बैठे हैं, ज्ञानी लोग बैठे हैं। प्रत्येक शब्द का विलोम मिलेगा। दुख का सुख, सुख का दुख, रात का दिन, दिन का रात, अंधकार का प्रकाश, प्रकाश का अंधकार, पाप का पुण्य, पुण्य का पाप। लेकिन एक ही शब्द ऐसा बना है आनंद, जिसका कुछ आज तक विलोम नहीं बना है। वो आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय, और विश्व को उत्पन्न करने वाला कौन है? भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। केवल उत्पन्न ही नहीं किया, पालन भी कर रहे हैं। संतान उत्पन्न करना बड़ी बात नहीं है। संतान की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, पहनना ओढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ईमानदारी से बताना, जितने भी संसार में संतानें पैदा हो रही हैं, उनकी व्यवस्था कौन कर रहा है? माँ के स्तनों में तुरंत दुग्ध की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। इसलिए लालन पालन भी भगवान ही कर रहे हैं। नैमिषारण्य की भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, और उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज व्यास गादी पर आसीन हैं, और उन्होंने कहा, निवेदन किया, आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्यागी कथा सारम मम कर्ण रसायन। मेरे कानों को जो प्रिय लगे उसे आप सुनाने की कृपा करें। भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे जगाते हैं? परमात्मा का सानिध्य कैसे प्राप्त होता है? आप मुझे बताएं। सूत जी महाराज से ने शौनकादि ऋषियों से कहा, आप तो उम्र में इतने बड़े हैं, आयु में इतने बड़े हैं, आपने हमको प्रणाम करके पूछा। उन ऋषि मुनियों ने कहा, सूत जी महाराज, कोई धन में बड़ा होता, कोई बल में बड़ा होता, कोई आयु में बड़ा होता, कोई कीर्ति में बड़ा होता, पर जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ माना गया है शास्त्र में। आप मेरे अज्ञान को दूर करें। सचमुच आप लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि अभी कुछ समय पहले टिकौली में बहुत विशाल यज्ञ हुआ था, और वहां भी श्रीमद् भागवत राम कथा, रामलीला का आनंद लिया। लेकिन मां की सदप्रेरणा हुई तो ये भी एक संयोग बना। भगवान की कथा सुनना और ये भागवत की कथा सुनना, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। ये वैकुंठ में भी स्वर्ग सुख प्राप्त नहीं होता। राम जी जाने लगे अपने परम धाम को, तो हनुमंत लाल जी ने कहा, मैं भी चलूंगा रघुवर आपके साथ में। राम जी ने कहा, चलो। श्री हनुमंत लाल जी ने कहा, तो क्या वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी? रघुनंदन बोले, वैकुंठ में कथा नहीं मिलेगी। श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं आपके बिना तो रह सकता, पर आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता। वो वैकुंठ में सुख प्राप्त नहीं है। और जो
बैकुंठ के सुख को हनुमंत लाल जी ने ठुकरा दिया। जहां गोविंद की कथा ना मिले, जहां भगवान की कथा ना हो। और आप लोग सचमुच आज प्रारंभ के दिवस आप इतनी संख्या में एकत्रित हुए, शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है। देवताओं ने भगवान से कहा मुझे कथामृत का आनंद दें। भगवान ने कहा ठीक है। सुखदेव जी महाराज को लक्ष्य करके परीक्षित जी महाराज को सुधामृत पिलाने के लिए उत्सुक हुए। उन्होंने कहा, ये देवताओं ने कहा मुझे पिला दें। सुखदेव स्वामी हंस पड़े और मुस्कुरा करके कहा, ये देवता स्वकारे कुशलासुरहा, इन देवताओं ने कोई भी कार्य उदारता का नहीं किया। आज इनके मन में उदारता का भाव जागृत कैसे हो गया? किसी व्यक्ति ने कभी धर्म के लिए, यज्ञ के लिए चंदा ना दिया हो, अगर अचानक में 1 लाख रुपए का चेक दे दे तो बोलो अचंबा होगा कि नहीं होगा? आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? चंदा लेने के लिए पहुंचे तो सबने चंदा दिया। सेठ जी ने 1 लाख रुपए के चेक काट के दे दिया और जल्दी जल्दी कमेटी के लोग भाजे। 1 लाख रुपए का चेक की खुशी पकड़ के बैंक में पहुंचे। मैनेजर से बोले, लो ये 1 लाख रुपए हमें चाहिए। मैनेजर ने चेक को देखा और देख करके बोला, इस पर दस्तखत नहीं है, और जब तक चेक पर दस्तखत नहीं होंगे तब तक चेक भेजेगी नहीं, पैसा मिलेंगे नहीं। लोग दौड़े दौड़े आए और दौड़े दौड़े आकर के कहा, सेठ जी आप दस्तखत करना भूल गए चेक पर। सेठ जी बोले, मैं दस्तखत नहीं करता, मैं तो गुप्त दान करता हूं। ये देवता महास्वार्थी जिनने एक भी कार्य उदारता का नहीं किया। अगर कोई तप करता तो इनका सिंहासन हिलता कि नहीं हिलता? जे कामी जे कामी लालू पे जग माही, जे कामी लालू जग माही, जे कामी लालू जग माही, जे कामी लालू कुटिल का केवल कुटिल कुटिलिका के जीव सबही डरागे, सबही डरागे, सबही डरागे, सबही डरागे। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नार्तयं रसा, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत कर्हिचित्। देवताओं से सुखदेव जी महाराज बोले, क्वस्वधा क्वकथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महा। कहाँ कांच, कहाँ बहुमूल्य मणि। कोई आभूषण बनाने वाला, हमारे नूरपुर में सियाराम दद्दा सोना बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। उनके पास कोई अगर पहुंचे और कहे भाई हमें पीतल ले लो, सोना दे दो, तो क्या देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि जितना अच्छा स्वर्णकार सोने के विषय में जानता उतना हम और आप नहीं जानते। सुखदेव स्वामी ने उनको वापस कर दिया और चले गए।
देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, मेरे को कथामृत का आनंद नहीं दिया, सुधामृत पिलाने के लिए हम गए थे। और ब्रह्मा जी ने तुलनात्मक अध्ययन किया, कहा तुमने इसकी पात्रता नहीं है और आप लोगों में सचमुच 7 दिनों तक आप इस कथामृत का आनंद लेंगे। यद्यपि इस समय खेती का कार्य शुभारंभ हो गया है, इसलिए अपने खेती का भी कार्य करना है, क्योंकि साल भर का अनाज है, उस कार्य को भी करना है और उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज करानी है। तो 12 साढ़े 12 बजे तक निवृत्त होकर के आप लोग यहाँ अवश्य पधारेंगे। 5 बजे कथा आरती सहित विराम हो जाएगी। दूर दूर जाना है लोगों को, इसलिए मैं अधिक समय आपका नहीं ले रहा हूं। और प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। सभी से मेरा निवेदन है, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। और नित्य प्रति मां के चरणों में हाजिरी भी हमको लगानी है। बड़ा ही सिद्ध दरबार है और यहाँ तो सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। साक्षात मां भगवती बैठी हुई हैं। भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान जय। हेलो, हम लोग सूक्ष्म आरती कर लेंगे और आरती के बाद फिर प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। आज तो मात्र एक औपचारिकता कथा की हुई है। औपचारिकता कहें, वानगी कहें, कल से कथा में मस्तानगी आएगी। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े भाव के साथ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयानविंदे भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, दुर्गा मैया की जय। आज के आनंद